अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। सलामती कौंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा कि इसराइल ने हमले करके सफारतकारी की तौहीन की है। हमला अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारिहत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाए। कतर समझता है उसके साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात में शरीक वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कतर में यह एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुताल्लिक़ ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना पड़ेगा। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाए चनाब पर सुपर बंद में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला मुतासिर। इलाके से लोगों की नकल मकानी जारी। सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुंच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक की NDMA में ब्रीफिंग। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। सिंध में सैलाबी रैले की आमद। कश्मीर में कच्चे के रिहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कराची की मलीर नदी में पानी का तेज बहाव। कुरंगी नदी और कॉजवे आज भी बंद। कयूमाबाद चुरंगी, गोदाम चुरंगी, कुरंगी क्रॉसिंग और अतराफ की सड़कों पर कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। सादी टाउन और अतराफ के इलाकों में 2 रोज़ पहले बारिश के बाद थदू डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। अब भी कई गलियों में पानी जमा। स्कीम 33 की सड़क पर पानी मौजूद। इलाके की बिजली मुअत्तल, शहरी परेशान। पाक भारत मैच ही तो है, होने दें, मैच तो होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच रुकवाने के लिए दरखास्त की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। कहा यह एक मैच है, इसे मैच रहने दें, इसमें हंगामी नौयत का मामला क्या है। इतवार को पाक भारत मैच है, मैच होना चाहिए। इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। UAE में जारी एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर एनापोलिस की नेवल अकेडमी में फायरिंग के बाद लॉकडाउन नाफिज। वाक़या मिडशिपमैन के ज़रिए इस्तेमाल बंकरो फूड हॉल में पेश आया। तर्जमान गवर्नर मैरीलैंड के मुताबिक इत्तफाकिया गोली चलने से एक कैडेट जख्मी हुआ। नेवल अकेडमी में अब कोई खतरा नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अकेडमी से निकाला गया मिडशिपमैन मुसल्लह होकर वापस आया। कब्रों के दरवाजे खटखटाकर खुद को मिलिट्री पुलिस का एहलकार जाहिर करता रहा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी के मामले पर मुज़ाकरात होंगे। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। कतरी वज़ारत दाखिला के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, आला सरकारी अहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहदा में हमास रहनुमा खलीलुल हया के बेटे हमाम हया,
कतरी सिक्योरिटी एहलकार बदर साद अल हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। हमास का कहना है कि क़यादत पर हमले से भी गजा जंगबंदी के लिए उसकी शराइत तब्दील नहीं होंगी। इसराइली फौज की गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 72 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में आबादकारी के तौसीई मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। इलाके के दौरे में कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। सहाफ़त जुर्म नहीं, इसराइल सहाफ़ियों को गजा तक रसाई दे। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का मुतालबा, कहा गजा तक रसाई के लिए इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त के बावजूद ताख़ीरी हरबे अपनाए गए। इसराइली फायरिंग से कम अज़ कम 200 सहाफ़ी शहीद हुए। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, भूख और बार बार बेदखली मामूल बन गई। गैर मुल्की मीडिया को बदनाम करने की मुहिम भी जारी है। मुतालबा किया कि इसराइल और उसके इत्तेहादी सहाफ़ियों को हिफाजत दें। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। बोल्सोनारो को 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सज़ा के हक़ में फ़ैसला दिया। घर में नज़रबंद साबिक सदर बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मुतालबा किया कि समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के हक़ में मुतादिद शहरों में मुजाहिरे किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की सज़ा मायूस कुन करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। कह रहा हूँ, खास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें, याद करें अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए, उनको कहता हूं कि बाज रहें, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा 3 दिन बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशगोई नहीं थी। सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, इसमें भी मसाइल हैं। M9 पर नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं। इस बारे में इंतजामिया को कहा है। वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा मुल्क इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है, सिंध के अंदर भरपूर किस्म के इंतजाम किए जाएं ताकि सैलाब से कम नुकसान हो। सिंध में सैलाबी रैली की आमद। कश्मीर में कच्चे के रहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका वेमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मैचेस 16, 19 और 22 सितंबर को खेले जाएंगे। और एशिया कप T20 में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी।